आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। इस गर्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, मैं तो अपने स्टूडियो में हूँ इस समय, एसी चल रहा है, लेकिन अभी जस्ट 15 मिनट पहले मैं बाहर गया और मैंने क्या महसूस किया मैं आपको बताता हूँ। मैं लखनऊ में हूँ। मैंने ये देखा कि आसमान से आग बरस रही है। भगवान, मैं आज के बाद कभी नहीं बोलूँगा कि सर्दी ख़राब है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो इस बार मैंने बोल दिया बहुत सर्दी पड़ रही है। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा ये, है ना। तो भाई मारो मुझे मारो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप भट्टी पे हो। आप, मैं स्कूटी चला रहा था और ये समझिए कि ऐसा लग रहा था कि तंदूर में, मैं लिटरली ऐसे जैसे तंदूर कोई गर्म चीज़ में आपने हाथ रख दिया ना, ऐसे लू के थपेड़े पड़ रहे थे। अभी मैं 12:30 बजे निकला था। भाई मैं बर्बाद हो गया। बहुत गर्मी है, आग बरस रही है आसमान से। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया दिल्ली में, जो कि रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड टेम्परेचर। ये हमको क्या बताता है? एक तो ये कि स्टडी ग्लोस के लेक्चर सुना करो, जिसमें मैं बहुत बार क्लाइमेट चेंज की बात कर चुका हूँ। जब ग्रेटा थनबर्ग कुछ बताने की कोशिश करती हैं तो सब उनका मजाक उड़ाते हैं, और अब हमारे ही सब घूम फिर के हमारे पास आ रहा है। पिछले 30 सालों में जो हमने धरती के साथ किया है, धरती बोल रही है बेटा अभी बताते हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तुमको जला देंगे, ठीक है ना। कोई नेचर को फ़र्क नहीं पड़ता, नेचर अपने आप रिग्रो करता है, ठीक है, हम मरेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। तो ये तो खाली शुरुआत है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया दिल्ली में। 49.2 डिग्री सेल्सियस 1944 में रिकॉर्ड हुआ था। सर 1944 में भी इतनी गर्मी पड़ी थी? बिल्कुल पड़ी थी, लेकिन उस समय चीज़ें अलग थी। आपने अभी भी देखा होगा, अभी भी क्या हुआ, मैं जब जा रहा था तो मैंने पेड़ देखा, ठीक है, तो मैं वहाँ पे रुक गया थोड़ी देर मतलब 1-2 मिनट, इतनी तो मुझे अच्छा लगा। देखो, जितना हो सके पेड़ लगा दो, पेड़ों से लाद दो। अब जाहिर सी बात है अभी नहीं उगेंगे, लेकिन जब भी उगेंगे, जब भी वो बड़े होंगे, वो बहुत रिटर्न अच्छा देंगे। तो इसका यही तरीका है। स्टेप 1 प्राइमरी चीज आपको यही है, सेकेंडरी टर्जरी करते रहना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जितना हो सके पेड़ लगा दो, ठीक है। चंडीगढ़ है ना, जैसा जिस तरीके से चंडीगढ़ है वैसा बना दो, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। और इस समय दिल्ली क्या, ये कल लखनऊ में कल प्रोटेस्ट हुए हैं रात में बिजली की समस्या होनी ही है। आप कुछ नहीं कर सकते, होनी ही है, क्योंकि डिमांड पीक कर गई है। हर कोई कूलर एसी चल रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। ट्रांसफार्मर के आगे लखनऊ में कूलर लगाए गए हैं कि ट्रांसफार्मर को कूल किया जाए। तो आप ये समझिए कि भयानक गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग रात में निकल गए, कोई घुस गया पावर हाउस, किसी ने कुर्सी उर्सी उखाड़ के फेंक दी, किसी ने एसी उखाड़ के फेंक दिए, धरने दिए गए हैं, ठीक है। यहां पे स्पेशली राजाजीपुरम में तो बहुत ज्यादा बिजली की कटौती से लोग परेशान है। भाई देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपको जितनी बिजली की कटौती करनी है कर लो। आप सुबह 6 बजे से 11-12 बजे तक कर लो, जितनी भी करनी है भाई। दोपहर में और रात में मत बिजली काटो, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव क्या? सोलर ले लो, सोलर पैनल लगवा लो, इन्वर्टर, जनरेटर, यही अल्टरनेटिव है। लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। 90% आज भी रिपोर्ट आई थी, 90% लोगों के ऐसी नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आम जनता है पगला जाएगी, क्रांति हो जाएगी मुझे लगता है गर्मी के चक्कर में। तो ये आप कुछ कर नहीं सकते, बस यही कर सकते हो कि इसको कम कैसे किया जाए। वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ी, दिल्ली एनसीआर में तो भयानक पानी की कमी हो गई है यार। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया है। अच्छा, इसमें लोग ना शराब भी बहुत पियेंगे, तो हम एक शानदार मॉड्यूल लाए हैं। शराब आपको छोड़नी है, किसी भी हाल में शराब नहीं पीना है। अब आपके पास रिहैब चल के आ रहा है, 560 रुपए का कोर्स है, 1 जून से क्लास शुरू होगी। एक तो मैं देखता हूं कि पानी की वेस्टेज बहुत होती है। कोई सड़क पे पानी डाल रहा है, ठीक है, फर्जी में। अबे दिमाग से पैदल हो गए हो क्या? सड़क पे पानी धो रहे हो बैठ के। मैं तो कहता हूं सरकार को ये कंपलसरी करना चाहिए कि सड़क नहीं धोएगा, ठीक है। जो पानी इतना वेस्ट कर रहे हो ना, इस समय पानी बचाओ जितना हो सके। कोई कार धो रहा है तो सड़क कार ही से मत धो, पानी बचाओ बस। क्योंकि भयानक गर्मी है और वाटर क्राइसिस है, तगड़ी वाटर क्राइसिस है। तो इस समय चालान लगेगा। आप समझ लीजिए कि अगर आप अब बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हो दिल्ली में, तो आतिशी ने बोला है कि चालान लगाएंगे, क्योंकि सीवियर हीट कंडीशंस 50 डिग्री सेल्सियस 49.9 डिग्री सेल्सियस। एक और चीज़ मैं बता दूं, राहत नहीं मिलने वाली है। राहत आपको 20वीं जून तक ही मिलेगी। अभी आप ये समझ लो कि 20 दिन, 3-4 दिन हो सकता है रिस्पाइट मिल जाए, प्री मानसून शाबाद, या थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए। परसों बादल होंगे, लेकिन अभी अगले एक हफ्ते आपको कोई राहत नहीं मिलेगी।
ये ऐसा ही रहेगा। मैं डेली यही पढ़ रहा हूँ, लेक्चर भी कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हो। हरियाणा के ऊपर आरोप लगाया, भैया इस समय हमको साथ में काम करने की जरूरत है, आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। और हरियाणा ठीक छोड़िए, बीजेपी आप पानी रिलीज करिए, बोल रहे कि दिल्ली का शेयर ऑफ वाटर 1 मई से रिलीज नहीं कर रहे हैं और अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ऐसा हरियाणा ना करे, हमारी तो यही विनती है। उत्तर प्रदेश, यूपी और उत्तर प्रदेश और हरियाणा पे पानी के लिए डिपेंड रहता है, ठीक है। तो यहां पे बताया है कि मैंने बहुत सारे साउथ दिल्ली, जो कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, ठीक है ना, तो साउथ दिल्ली में मैंने बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया में क्या देखा, पॉश लोग हैं, अमीर हैं, तो लिए पानी, कार धो रहे हैं, रोड धो रहे हैं। ऐसा चालान मारो ना इन लोगों के ऊपर, क्योंकि यहां वाटर जो है वो बह रहा है, ड्राइव अवेज या लोगों के घर के बाहर बह रहा है, तो बंद करो इसको। तो मैं यही बताऊंगा कि मैं यही बताऊंगी कि ये आतिशी ने बोला है कि इस तरीके से कृपा करके अपनी व्हीकल ना धोएं, ठीक है ना, प्लीज। और ये पब्लिक अपील है कि अगले 1-2 दिनों तक जितना ज्यादा हो सके कम, मतलब 1-2 दिनों तक क्या, गर्मी में ही, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम चालान लगाएंगे। पानी अगर आप ज्यादा बहाएंगे तो हम चालान लगाएंगे। तो सरकार ने यही बोला है कि अभी हम वाटर को नेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली नेशनल कैपिटल में। और वाटर स्कैर्सिटी हमको देखने को मिले, दिल्ली में हमेशा ही होती है, ठीक है। बहुत सारे तो वाटर डेफिशिएंट एरिया है, 15 से 20 मिनट तक ही पानी आता है, और बहुत सारे ऐसे एरिया कि टैंकर ही हफ्ते में 1 बार आता है। तो हालात जो है, वाटर सप्लाई इस समय पीक कर चुकी है। और दिल्ली जल बोर्ड ने बोला है कि जो कमला नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, न्यू राजेंद्र नगर, बलजीत नगर, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, पंजाबी बाग और मूलचंद एरिया है, इसमें अभी वाटर सप्लाई में ड्रॉप आएगा। कहां से पानी दोगे, नदियां सूख रही हैं। इस बार हालांकि बारिश अच्छी होगी, वेरी गुड। ला नीना कंडीशन, भैया देखो मजा आ गया, अल नीनो गया, अब न्यूट्रल फेस में जाएगा, इसको एंसो कहते हैं, ठीक है ना, एंसो कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो अब यहां पे पहले अल नीनो गया, अब न्यूट्रल फेज, ला नीना आ जाएगा जुलाई से। ला नीना लाएगा जबरदस्त झमाझम बारिश। तो वही कहते हैं ना कि तूफान से पहले की प्रॉब्लम है ये। अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन एक बार गर्मी खत्म होगी तो बारिश बढ़िया होने वाली है इस बार, ऐसा बोला जा रहा है। कहा तो जा रहा है, मैंने कहा कहाँ बारिश होगी, तो उसमें ज्यादातर सदर्न स्टेट्स थे। मैंने कहा भाई यूपी में क्यों बारिश नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश करवाओ कुछ भी करके, दिल्ली में बारिश करवाओ, पंजाब हरियाणा में बारिश करवाओ। तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे भारत में दोस्तों यही हालात है। राजस्थान में फालोदी में मैंने बताया 51 डिग्री सेल्सियस चला गया, चुरू में 50 डिग्री, बीकानेर। हमारे जो देश के जवान हैं दोस्तों, वो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं। एक जवान पापड़ बना के दिखा रहा है कि देखो रेत में पापड़ बना, 52 डिग्री सेल्सियस है वहां पे, समझ रहे हो। तो जैसलमेर के एरिया में ये आप देख सकते हो कि सफदरजंग, पालम, चोर, रिज, आयनगर, ये सब किधर टेम्परेचर 5:30 बजे इतना है। और मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। तो अब वही है कि वाटर लेवल जो है वो रिड्यूस हुए पड़े हैं हर जगह। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी, मतलब हरियाणा नहीं किया हुआ है, और हरियाणा अगर मान लीजिए कि नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 64% दिल्ली का वाटर जो है वो हरियाणा से आता है, और 26.5% उत्तर प्रदेश से आता है। दिल्ली की अपनी कोई नदी तो है नहीं, जो भी नदी आ रही है वो उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, ठीक है, या फिर हरियाणा से आ रही है, वहीं से पानी आ रही है। तो वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर मान लो राज्यों ने पानी रोका तो फिर दिक्कत है। और आपको पता है ये 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय पुअर वाटर क्वालिटी में रह रहे हैं। एक मैंने बहुत अच्छा लेक्चर किया था, आप डालिएगा, या मैं लिंक दे दूंगा, वाटर वॉर्स, बहुत शानदार है कि आगे वाले समय में जो युद्ध होने वाले हैं वो पानी पे ही होने वाले। लेकिन फिलहाल एक गर्मी बड़ी दिक्कत की बात है। तो भैया हम यही बोलेंगे कि पहली बात तो दोपहर में एकदम ना निकलो, घर पे ही रहो, पूरा पानी का इंतजाम कर लो, पानी पीते रहो, अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दो। घर पे वेंटिलेशन रखो, घर को कवर करके रखो, अपने आप को कवर करके रखो, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनो, तभी थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है। वरना जब मौसम सही होगा उसका सही होने का, मौसम के सही होने का इंतजार करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो अब यही है, अभी तो फिलहाल अभी एक हफ्ते, अगले एक हफ्ते आपको कोई रिस्पाइट नहीं मिलने वाली है, ऐसा ही मौसम रहने वाला है। जो भी होगा वही जून के 3rd वीक से ही चीज़ें बेटर होंगी, मौसम तभी से बदलेगा। हालांकि अगले 3 दिन में केरल पे मानसून हिट कर जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।